Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome back to my YouTube channel Braino Science. This is Mrityunjay Vases. I am back with another video of class 7 science chapter number 2 nutrition in animals. But before starting the video, I would like to request you to subscribe my YouTube channel Braino Science and yes, don't forget to press the बेल आइकन जिससे आप मेरी एक भी न्यू वीडियो को मिस ना कर पाएँ. सो लेट्स लुक इनटू द वीडियो. न्यूट्रिशन इन एनिमल. As I told you that this is the second chapter of class 7th science. So here are 5 main points of this chapter. Number 1 is different step in the process of nutrition. Number 2 is modes of procuring food. Number 3 is digestion in humans. Number 4 is nutrition in amoeba. And the last number 5 is nutrition in ruminants. जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और एनिमल ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए एनिमल डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनको फूड की नीड होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और अपने डैमेज बॉडी पार्ट को रिपेयर करने के लिए. सो एनिमल न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड को इनटेक करता है बॉडी के अंदर और उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन करता है. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनिमल न्यूट्रिशन कहते हैं. और ये तीनों चीज़ें कैसे होती हैं? जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को इनटेक करता है बॉडी के अंदर तो वो किस फॉर्म में होते हैं? वो कॉम्प्लेक्स और इनसोल्यूबल फॉर्म में हो. जब डाइजेशन होता है तो उनका ब्रेक डाउन होता है सिंपल और इनसोल्यूबल से सोल्यूबल फॉर्म में, और उसके बाद में उनका एब्जॉर्प्शन होता है और फिर बॉडी उनको यूज़ करती है, उनको यूटिलाइज़ करती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयरमेंट के लिए और अपनी एनर्जी के लिए. सो द एनिमल न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. Now we discuss about different step in the process of nutrition. Number 1 is ingestion, number 2 is digestion, number 3 absorption, number 4 is assimilation, number 5 is egestion. Number 1 is ingestion. The process by which the food is taken inside the body of an organism is called ingestion. Ingestion वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स अपने हैंड का यूज़ करते हैं अपने फूड को ईट करने के लिए और फूड का इनटेक करने के लिए अपने हैंड का यूज़ करते हैं, और डिफरेंट एनिमल का डिफरेंट वे होता है अपने फूड को इनटेक करने के लिए बॉडी के अंदर, अपने फूड को खाने के लिए, और उसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स भी होते हैं. सो नंबर 2 इज़ डाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल सोल्यूबल फूड सब्सटेंस. कि वो प्रोसेस जिसमें ब्रेक डाउन होता है किसका? कॉम्प्लेक्स और इनसोल्यूबल फूड सब्सटेंस का. किस में? सिंपल सोल्यूबल फूड सब्सटेंसेस में, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टेड जूसेस, जो कि कौन बनाता है? हमारी बॉडी. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन. कि कॉम्प्लेक्स और इनसोल्यूबल फूड सब्सटेंस का सिंपल सोल्यूबल फूड सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना किसके हेल्प से? डाइजेशन जूसेस के हेल्प से, जो कि कौन बनाती है? हमारी बॉडी. उस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं. क्योंकि जो भी हम फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है और इनसोल्यूबल फॉर्म में होता है. हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसीलिए ही डाइजेस्टेड जूसेस की हेल्प से उन सब का पहले ब्रेक डाउन होता है, उनको सिंपल सोल्यूबल फूड में कन्वर्ट करते हैं, देन हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है. नंबर 3 इज़ एब्जॉर्प्शन. द प्रोसेस इन विच द सिंपल सोल्यूबल डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. कि जो डाइजेस्टेड फूड थे, सिंपल सोल्यूबल डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस थे, उनका ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं. सो नंबर 4 इज़ एसिमिलेशन. एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. कि जो एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंसेस हैं जो कि ब्लड ने एब्जॉर्ब किए हैं, वो ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएंगे और वहाँ पर उनका यूटिलाइजेशन होगा. किस में? एनर्जी में, ग्रोथ में एंड रिपेयर में. जो भी हमारी बॉडी काम करेगी तो उससे क्या होता है? उसके लिए बॉडी को क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है.
तो वो एनर्जी में यूटिलाइज होंगे, हमारी ग्रोथ में यूटिलाइज होंगे और हमारी बॉडी के रिपेयर में यूटिलाइज होंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम एसिमिलेशन कहते हैं। जो भी फूड हम खाते हैं या फिर जो भी फूड हम अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं वो पूरी तरह से डाइजेस्टेड नहीं हो पाता। उसी के कारण ना तो हमारी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन हो पाता और ना ही यूटिलाइजेशन हो पाता। तो वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे लिए वेस्ट होता है। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेस्शन कहते हैं। सो द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेस्शन। मोड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वे में डिफरेंट तरीके से अपने फूड को अपने माउथ के अंदर इनटेक करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोक्यूरिंग ऑफ फूड। हेयर आर सम एग्जांपल्स। नंबर 1 इज ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स यूज देयर हैंड, अपने हैंड का यूज़ करते हैं अपने फूड को अपने माउथ के अंदर इनटेक करने के लिए, टू टेक फूड इनटू देयर माउथ। नंबर 2 इज रूमिनेंट। रूमिनेटिंग एनिमल जैसे कि काऊ और हॉर्स, वो क्या करते हैं, अपने फूड को डायरेक्टली अपने माउथ से ही पिक करते हैं। सो रूमिनेटिंग एनिमल्स सच एज काऊ एंड हॉर्स पिक अप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ। और ह्यूमन बीइंग्स और रूमिनेटिंग एनिमल के कंप्लीट डाइजेशन को हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। Number 3 is paramecium. Paramecium is a unicellular organism. Unicellular means सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। उसकी पूरी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और वो अपने सीलिया को कांस्टेंट मूवमेंट कराता रहता है। और जो फूड पार्टिकल होता है वो वाटर करंट के साथ बहकर, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करा रहा है सीलिया की, तो वाटर करंट क्रिएट हो रहा है। तो फूड पार्टिकल्स उसके माउथ में ट्रैप हो जाता है या फिर वो अपने माउथ में इनटेक कर लेता है उस फूड पार्टिकल्स को। सो द पैरामीशियम हैज़ fine hair-like structures called cilia over all its body. The constant movement of cilia pushes the food particles along with the water current into its mouth. Number 4 is Hydra. Hydra is a multicellular organism. Means कि हाइड्रा एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ ऑर्गेनिजम्स है, और जो भी ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हाइड्रा के माउथ के चारों तरफ इंटेंगल्स प्रेजेंट होते हैं काफ़ी सारे नंबर्स में, और वो क्या करते हैं, स्मॉल एक्वेटिक एनिमल को ट्रैप करते हैं और उनको मार देते हैं अपनी स्टिंकिंग सेल की हेल्प लेके, और उसके बाद में वो उस फूड को माउथ के अंदर पुश कर देते हैं। So the hydra has a large number of tentacles around its mouth which entangle small aquatic animals and kill them with their stinking cells. The food is then pushed inside the mouth. Number 5 is spider. Spider एक स्टिकी वेब को बनाता है, मीन चिपचिपे जाल को बनाता है, और उसके बाद में जब स्मॉल इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाते हैं तो अपने डाइजेस्टिव जूसेस को इंसेक्ट की बॉडी में इजेक्ट कर देता है, और उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस इंसेक्ट की बॉडी के सारे पार्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं। स्पाइडर फिर उस डाइजेस्टेड फूड को सक कर लेता है। स्पाइडर वीव अ स्टिकी वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड। दे inject digested juices in the body of insect which digest all the part of the body. The spider then suck up the digested food. Number 6 is frogs. फ्रॉग अपने प्रे को कैप्चर करता है अपनी लॉन्ग स्टिकी टंग की हेल्प से, मीन्स लंबी चिपचिपी टंग की हेल्प से। जब भी कोई इंसेक्ट फ्रॉग के पास आता है वो अपनी टंग को पुश करता है और अपने प्रे को कैच कर लेता है। फ्रॉग कैप्चर इट्स प्रे विद इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग. व्हेन एन इंसेक्ट कम नियर द फ्रॉग इट पुशेस आउट इट्स स्टिकी टंग टू कैच द इंसेक्ट्स. नंबर 7 इज इंसेक्ट कि कुछ इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड बीज, उनके माउथ पार्ट मॉडिफाइड होते हैं एज अ फीडिंग ट्यूब, जिसकी हेल्प से वो अपने लिक्विड फूड को सक करते हैं. ये सेम एज ऐसा है कि हम कोल्ड ड्रिंक और जूसेस को सिप
करते हैं स्ट्रॉ की हेल्प से। ठीक ऐसे ही ये फीडिंग ट्यूब की हेल्प से अपने लिक्विड फूड को सक करते हैं। द माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड बीज आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अ फीडिंग ट्यूब, जिसको हम प्रोबोसिस भी कहते हैं, टू सक लिक्विड फूड। So that's all for today's video. Thank you for watching. See you in the next lecture. You can also follow me on Instagram, Facebook, Twitter. Links are in description box. This is your faculty Mrityunjay Vasis signing off. Till then, stay home, stay safe. Bye bye. Take care.